हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू हार्ट इंग्लिश। दिस इज तनवीर आलम। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आज आप लोग अच्छे होंगे। आज आपका सेशन है राइटिंग नेम इन इंग्लिश। इंग्लिश में किसी का भी नाम कैसे लिखेंगे। आज जो आपका सेशन है वो काफी दमदार और जोरदार होने वाला है। व्यूअर के रिक्वेस्ट पे ये सेशन आपका डाला गया है कि सर बहुत बार हमें ना नेम लिखने में इंग्लिश में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी परेशानी होती है। आई होप कि आज के सेशन के बाद आपको किसी का नाम लिखने में परेशानी नहीं होगी इंग्लिश में। आज के सेशन के बाद आप लोग शुद्ध और करेक्ट नेम लिख पाएंगे। चलिए जानते हैं कि वो कैसे लिखेंगे और किसी का भी नाम हम लोग करेक्ट और शुद्ध कैसे लिखेंगे। सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन है राइटिंग नेम इन इंग्लिश। इसको लिखने के लिए सबसे पहले हम लोगों को तो आना चाहिए कैसे का, केस फॉर ख, के फॉर ख, केस फॉर ख, जी फॉर ग, जेस फॉर घ, एन जी फॉर ग। ये तो आपको आना चाहिए, यानी कैसे क से लेकर आपको जी वाई एन या वाई एन से ज्ञ तक आपको आना चाहिए टोटल। एक तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको ये तो आना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। देन उसके बाद आपको अ आ ई आना चाहिए। जो अ आ ई को ही छोड़ते हैं, अगर उसकी बात अगर खत्म करते हैं तो डायरेक्ट हम लोग सीधी सीधी बात करते हैं आकार की। अगर आकार रहेगा तो आप ए लगाएंगे, अगर हिरसी रहे तो आप आई लगाएंगे, अगर दीर्घी रहे तो डबल ई, सु रहे तो यू, लघु रहे तो डबल ओ, ऊपर एक एकले की बात आए तो ई, डबल एकले रहे तो ए आई, आकार के साथ एक एकले रहे तो ओ, आकार के साथ डबल एकले रहे तो ए यू, ऊपर न या चंद बिंदु रहे तो ए एन, और इस तरीके का सिंबल में हम लोग इसको कॉलम सिंबल बोलते हैं, ए एच लगाते हैं। ठीक है। हिंदी में जितने भी क से लेके ज्ञान तक शब्द हैं उन सारे वर्ड को जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए ए यूज करते हैं हम लोग। बीच में दोनों वर्ड को जोड़ने के लिए, दो हिंदी के वर्ड को जोड़ने के लिए बीच में ए यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी के जितने भी क से ज्ञान तक वर्ड है, जैसे बोलेंगे क, साउंड आपका वोकल साउंड आती है, यहां से अ का साउंड आता है, क ख ग घ, अ का साउंड आता है। इसलिए हम ए के लिए भी तो अ के लिए भी ए यूज करते हैं। तो अब साउंड की बात करेंगे, साउंड वोकल साउंड, साउंड के लिए भी ए पुट करेंगे। दो वर्ड को जोड़ने के लिए भी हम लोग ए पुट करेंगे। अब यहाँ पे दोनों बात के लिए ए पुट कर लिए, एक तो आकार के लिए कर लिए, दूसरी बात अ के लिए भी आपको ए पुट करना है। ठीक है। अब हम देखते हैं छोटी सी अक्षर को, छोटी सी नेम लिखकर शुरू करेंगे। जैसे सपोज दैट हम लिखते हैं कल कल, कल कल। अब के फॉर का, एल फॉर ला। अब किसी को कहते हैं कि यदि आप पढ़िए कल कल, क्या कोई पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। के एल, काला कल तो नहीं पढ़ेगा। इस दोनों वर्ड को, दोनों शब्द को जोड़ने के लिए हम बीच में ए पुट करते हैं। अब पढ़ेगा कल। अब दो अक्षर से ज्यादा आप कोई भी चीज लीजिए, 10 सा 10 तो डी और एस से श, और बीच में ए पुट करेंगे। अब तीन अक्षर की बात करते हैं, क ल म कलम, के से क, एल से ल, एम से म। अब यहाँ पे एल फॉर ल, एम फॉर म, के फॉर क हो गया। दोनों को आप ए से, आप दोनों को कनेक्ट कर दीजिए। अब ये हो गया कलम। लेकिन सवाल ये उठता है कि सर आकार के लिए, जैसे कि अगर मान लीजिए लिखते हैं यहाँ पे कलाम, तो के से क, अब इस अक्षर पे कुछ भी नहीं, यानी इसमें का कोई भी यहाँ पुट नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ इसमें ए लगाएंगे और एल से ल, और ये आकार के लिए भी आपको ए पुट करना है, आकार के लिए भी ए पुट करना है। अब यहाँ पे एम से म, अब तो ये हो गया आपका कलाम। अब देखेंगे जरा हिंदी में कलम और ये अलग अलग कलाम, लेकिन यहाँ इंग्लिश तो आपका एक ही है, कलम और कलाम। तो यही है इंग्लिश, थोड़ा सा है टेढ़ा, परंतु जैसा भी है आपको समझना होगा और समझेंगे आप। आई होप क्लियर समझ में आता होगा। आकार के लिए यहाँ पे यानी हिंदी में कलम और कलाम, अंग्रेजी में बोथ आर सेम, दोनों सेम ही है आपका। ठीक है बात। अब नेक्स्ट बात करेंगे चार अक्षर की। ये तो तीन अक्षर थी, चार अक्षर की बात करेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं, लिखते हैं कि दशरथ, दशरथ। ठीक है। तो अब हम लोग बचपन में याद करे होंगे, जब हमें पढ़ाया होगा बचपन में, जैसे कि कल कल, मल मल, कल मल, या मल मल, मल मल, मल मल, यानी दो अक्षर को पुट करके जोड़ के हम लोग को पढ़ाया है। यहाँ पे भी आप वैसे ही करेंगे, दस दस रथ, यानी डी फॉर ड, एस एच फॉर तलाबिश। अब यहाँ से आपको एस यानी दश, आर फॉर र, टी एच फॉर था, यहाँ पे भी ए लगा देंगे। ये हो गया दशरथ एक साथ। अब सवाल ये उठता है कि सब स और र को तो जोड़े नहीं, हमने कहा 10 और 10, वहां पे रुक गए, स नहीं बोले, द स, द भी बोले, द स, दोनों में वोकल साउंड आ रहा है, तो वहां पे हमने लिख दिया आपका एस एच से सा। अब यहाँ पे ए पुट नहीं करेंगे, यही पुट जोड़ के यहाँ पे आपको इन दोनों को अलग अलग
जोड़ना है, तो दशरथ। अगर हम यहाँ पे ए लिख देते तो क्या हो जाता, दशारथ। क्या हो जाता, दशारथ। लेकिन हमको लिखना क्या है, दशरथ। अब अगर मान लीजिए लिखना है कि महाराजा, महाराजा, एम से माँ, अब माँ पे कुछ भी नहीं है इसमें का, तो क्या लिखेंगे ए, एस से हा के आकार है उसके बाद तो ए, महा, आर से र, आकार के लिए ए, जे से ज, आकार के लिए ए, महाराजा। क्या हो गया, महाराजा, यानी हर जगह ए हमने पुट किया, महाराजा। क्लियर है। अब बात करते हैं हिरसी की। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है निशा, तो क्या लिखेंगे, पहले हम कोई भी अक्षर लिखकर उसके बाद ये वर्ड हम पुट करेंगे, एन फॉर न, और न में हिरसी लगाएंगे आई, और एस एच फॉर श, और आकार के लिए ए, निशा। हो गया। अब अगर मान लेते हैं लिखते हैं दीपा, दीपा, तो दीपा में दीर्घी है, तो आप क्या लिखेंगे, डी फॉर द, दीर्घी के लिए क्या लगाएंगे, डबल ई, अब पी, पी फॉर प, और आकार के लिए ए, दीपा। क्लियर है गाइस। फिर अगर आगे बात करते हैं हम लोग, जैसे कि नीलू, नीलू, तो एन फॉर न, और न में इस साइड से तो क्या लगाएंगे, डबल ई एल यू। लेकिन एक बात याद रखें, जब नॉलेज हमारी इंक्रीज हो जाएगी, नॉलेज जब बढ़ जाएगी, तो लोग क्या करते हैं, ये ई और डबल ई के जगह पे केवल आई, और डबल ई के जगह पे केवल आई पुट करते हैं, इन दोनों को आई से ही बना लेते हैं। जब नॉलेज आगे बढ़ेंगे तो लोग लिखते हैं दीपू में डी आई पी यू, है ना, जैसे कि दीपू में, नीलू में आपको एन आई एल यू लिख देता है। लेकिन सही शुद्ध रूप से अगर देखा जाए तो यही होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए लिखना है कविता, कविता, पोएम की बात नहीं कर रहा हूं, इसको सीधे लिखना है हम लोगों को, के फॉर क, और क पे कुछ नहीं है तो ए जोड़ेंगे, और वी फॉर व। अब व में इधर से हमको लगाना है हिरसी है, तो आई, टी फॉर त, और यहाँ पे आकार के लिए ए, कविता। हो गया। इस तरीके से फिर अगर आगे बात करेंगे हम ऊ की बात करेंगे, जैसे अगर मान लेते हैं नीलू, नीलू की अगर बात करते हैं, इधर से लिखते हैं हम हिरसू से, तो क्या लिखेंगे, एन, और इसमें हिरसी है तो नी, एल और यू, नीलू। ठीक है। अब लिखते हैं गोलू, गोलू अगर लिखते हैं तो जी फॉर ग, आकार के साथ एक एक ले, आकार के साथ एक एक ले, यानी ये इसकी बात हो रही है आकार के साथ, तो क्या लगाएंगे ओ, एल फॉर ला, ला में जो है तो यू, ये आपको यू लगाना पड़ेगा, गोलू। क्या हो गया, ये गोलू। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि हमको ए की बात करेंगे। अगर मान लीजिए लिखना है कैसर, ठीक है, या फिर लिखना है केसर, के फॉर कप, के फॉर कप, और ये आकार, ये जो हमारा एक के ऊपर, उसके लिए हम ई लगाएंगे, के पे है, उसके बाद एस से स, आर से र यहाँ पे लगा देंगे, एस फॉर स, आर फॉर र, दोनों को ए से जोड़ देंगे, केसर। लेकिन यहाँ पे अगर बात करते हैं कै, तो कै पे आकार डबल के लिए, यानी ए आई पुट करेंगे, क्या करेंगे, ए आई, एस से स, आर से र, दोनों को जोड़ देंगे, कैसर। ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर बात करेंगे कौसर, क्या बात करेंगे, कौसर की बात अगर हम कर रहे हैं, तो के फॉर कप, और आकार के साथ डबल एक ले है, ए यू, क्या लगाएंगे, ए यू, एस से स, आर से र, ये हो गया आपका कौसर। क्या है, मैंने यहां तक देखा। अब आप चंद बिंदु की बात कर लेते हैं, चंद बिंदु या फिर ना की बात करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए हमको लिखना है, ये दोनों को समझेंगे, एक जगह हमने लिखा चंदा, एक जगह लिखा हमने चंपा, दोनों के ऊपर ना है, सी एच फॉर च, यहां भी सी एच फॉर च। क्लियर है। अब यहां पे ना के लिए हमको लगाना है चंदा, ना का साउंड आ रहा है, चंदा, ना का साउंड, ए एन, और डी फॉर ड, और आकार के लिए ए, चंदा हो गया। लेकिन यहां पे जब हम बोल रहे हैं चंपा, मां का साउंड आ रहा है, चंपा, मां का साउंड, तो यहाँ पे ए के जगह पे हमको क्या लगाना है, ए एम, यानी क्या लगाना है, ए एम, चंपा, पी फॉर प, आकार के लिए चंपा। गाइस ये भी क्लियर हुआ है। वो चंदा और चंपा की बात करेंगे। लेकिन अगर चंद्रबिंदु की बात करते हैं, जैसे कि चांद, तो चांद में क्या लगाएंगे, वही चीज लगाएंगे, ए एन पी, चांद। चंद्रबिंदु रहे या ना रहे, दोनों के लिए तो आपको ए एन लगाना है। ठीक है। इस तरीके से आप दुनिया का कोई भी नाम लिख के लिख लीजिए, राकेश, मुकेश, अनिल, कुछ भी लिखिए। अब मान लीजिए अनिल लिखना है, अनिल लिखिए, ए फॉर अ, एन फॉर ना में हिरसी डालेंगे, आई, एल फॉर ला, अनिल। अगर मान लीजिए राकेश, राकेश की बात करेंगे, आर फॉर र, आकार के लिए ए, के फॉर क,
इसके एक एक ले है तो उसके लिए ई, और एस से राकेश। गाइस आई होप कि नाम लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मान लीजिए लिखना है मोहम्मद, मोहम्मद आधी द की बात कर रहा हूं, आधी द से कैसे पुट करेंगे उसको समझते हैं। मोहम्मद अगर लिखना है एम फॉर म, और ये आकार के लिए ये एक ले है तो यहाँ पे हम ओ पुट करेंगे, एच फॉर ह, अब एम है तो ये एम फॉर म। अब इन दोनों को ह और म को जोड़ने के लिए तो ए जोड़ेंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ओ से जुड़ा हुआ आकार से, तो कुछ जो बातें इससे जुड़ा हुआ है उसमें ए लगाने की जरूरत नहीं है। जिसमें इसमें का कुछ नहीं है, यहां से कोई भी पुट नहीं है, वो सिंगल है क ख ग से लेके ज्ञान तक, उसमें आपको ए लगाना है। तो एम ओ, मो हो गया, एच एम यानी एस फॉर हा, एम फॉर म जोड़ दिए। अब ये म ऑलरेडी दूसरे म में जुड़ा हुआ है, करेक्ट है, तो वहां पे तो जोड़ने के लिए ए लगाने की जरूरत नहीं है। फिर डायरेक्टली हम लोग डबल एम लिखेंगे, यानी इस एम के लिए एम फॉर म। अब डी, अब ये म द अलग है, अब इन दोनों को जोड़ने के लिए ए लगाएंगे, ये हो गया आपका मोहम्मद। ये क्या हो गया आपका मोहम्मद। यार आई होप क्लियर है आपका सेशंस राइटिंग नेम इन इंग्लिश। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद कोई परेशानी और कोई दिक्कत नहीं होगी आपको किसी का भी नाम इंग्लिश में लिखने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।